डिस्टेंस आज IMREME के जो यूनिट सेकंड है इंस्टॉलेशन कमीशन उसका 10th लेक्चर होगा और इसमें कमीशनिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर। पहले हम ट्रांसफार्मर की कमीशनिंग करेंगे, फिर उसके बाद इंडक्शन मोटर की कमीशनिंग करेंगे। तो कमीशनिंग में क्या होता है कि कल ही हमने बताया था कि जो असेंबल चीज़ें हैं या फिर कनेक्टेड हैं उनको क्या करा जाएगा, चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, सही है, और बाद में पास किया जाएगा। तो इन सारी प्रोसेस को नियुक्तिकरण कहते हैं या फिर कमीशनिंग कहते हैं। असेंबल करना, कनेक्ट करना, चेक करना, टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद इसको पास करना, वो क्या कहलाती है, हमारी कमीशनिंग कहलाती है। ठीक है, आज जो हम कमीशनिंग पढ़ेंगे वो कमीशनिंग किसकी होगी, ट्रांसफार्मर। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया था, जो लास्ट लेक्चर था वो ट्रांसफार्मर के बारे में था। अब उस ट्रांसफार्मर की क्या करेंगे, कमीशनिंग करेंगे, ट्रांसफार्मर का नियुक्तिकरण, ट्रांसफार्मर का नियुक्तिकरण। कमीशनिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर कमीशनिंग करेंगे कि प्रदायक सप्लायर से प्राप्त एक नवीन ट्रांसफार्मर का नियुक्तिकरण करने से पहले निम्नलिखित परीक्षणों से गुजरना आवश्यक होता है। अगर कोई भी सप्लायर है, सप्लायर ने हमें नया ट्रांसफार्मर दिया है, न्यू ट्रांसफार्मर मिला है, तो उसको क्या करना है कि हमें नियुक्तिकरण करने पहले कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जिनको हमें करना होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से परीक्षण है वो हम देखते हैं कि परीक्षण कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी टेस्ट, शांत परीक्षण। जिसको बोलते हैं क्वांटिटी टेस्ट। मैगर अथवा टेस्ट लैंप की सहायता से, मैगर अथवा टेस्ट लैंप की सहायता से प्रत्येक कुंडलन का, कुंडलन मतलब बाइंडिंग, कुंडलन का शांत परीक्षण, शांत क्वांटिटी टेस्ट परीक्षण कर लेना चाहिए, और यह भी निश्चित कर लेना चाहिए, और यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि सिरा बॉक्स या टर्मिनल बॉक्स की, टर्मिनल बॉक्स पर कुंडलन का संयोजन ठीक है कि नहीं, संयोजन सही है। दूसरा ध्रुवता परीक्षण, दूसरा क्या है, ध्रुवता परीक्षण। ध्रुवता मतलब कि पोलैरिटी टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलन की ध्रुवता का परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि संयोजन सही किया जा सके। प्राइमरी या प्राथमिक व द्वितीय कुंडलन का परीक्षण
कर लेना चाहिए ताकि जो संयोजन है वो ठीक किया जा सके। पोलैरिटी का टेस्ट ये है कि यहाँ पे वोल्टेज ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी प्लस और डी प्लस। ठीक है, ये एक समांतर संयोजन है। कैसा है? फर्स्ट है समांतर संयोजन, दूसरा है ये सीरीज, ए नेगेटिव प्लस सी, डी माइनस बी, आपका बी। सही है, ये आपका सीरीज है। फिर आपका आता है ये 250 वोल्ट एसी है और ये 25 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया गया है और साथ में ये एक लोड लगा दिया गया है। टर्मिनल L1 L2 है। अब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का यहाँ और सी से डी तक का ये वोल्टेज भी सही है, सी से डी। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा परीक्षण टेस्ट। 3 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा परीक्षण। सही है, ये प्रत्यावर्ती धारा परीक्षण है। अब नंबर 3 है प्रतिरोध परीक्षण। क्या है? प्रतिरोध परीक्षण, रेजिस्टेंस टेस्ट। एमीटर वोल्टमीटर विधि से या अन्य विधि से इसकी रेजिस्टेंस की या प्रतिरोध की जांच कर लेनी चाहिए ताकि तापमान समान रहे, तेल तथा कुंडलन का तापमान समान रहे। प्रतिरोध का परीक्षण कर लेना चाहिए, प्रतिरोध का परीक्षण, प्रतिरोध का परीक्षण अमीटर या वोल्टमीटर या अन्य विधि से करना चाहिए ताकि शीतलन तेल और कुंडलन का तापमान समान होना चाहिए। सही है, ये टेस्ट होना चाहिए। क्वांटिटी टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट और आपका रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। चौथा है कौन सा? ओपन सर्किट टेस्ट। इससे क्या होगा? आयरन लॉसेस का आपको पता चल जाएगा। नंबर 5 है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको क्या कॉपर लॉस का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? कॉपर लॉस का। कॉपर लॉसेस कितना हो रहा है उसका पता चलेगा। 6 है फेज सीक्वेंस। और फेज सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? फेज इंडिकेटर अथवा अन्य विधि से जांच कर लेनी चाहिए। किसके साथ? या तो फेज इंडिकेटर के थ्रू या अन्य विधि द्वारा। सही है। फिर है इम्पीडेंस वोल्टेज टेस्ट।
इम्पीडेंस वोल्टेज टेस्ट। ठीक है, ये पता कर लीजिए। इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फेज के अनुक्रम की जांच हो जाएगी। इससे जो हमारी प्रकाश वोल्टा को लॉग पर्पस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इम्पीडेंस वोल्टेज। ठीक है, सातवां है, सातवां हो गया। आठवां है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। मैगर मीटर की सहायता से, किसके, मैगर की सहायता से ट्रांसफार्मर की कुंडलन से कुंडलन और कुंडलन से पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध की जांच कर लेना चाहिए। की सहायता से कुंडलन से कुंडलन और कुंडलन से पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, यह अनंत के लगभग होना चाहिए और इसे इंसुलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि ऐसा ना हो हीट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो इंसुलेशन मतलब कि तार अंदर के हो जाए, आपस में चिपक जाए। ठीक है, ताप वृद्धि परीक्षण, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट टेस्ट। नमन टेम्परेचर इंक्रीजमेंट टेस्ट। इस परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर को कई घंटों तक पूर्ण भार पर ऑपरेट करना पड़ता है। इसके लिए दो विधियां हैं। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है फुल लोड पे घंटों तक ऑपरेट किया जाता है। दो विधि है, फर्स्ट है फुल लोड मेथड, दूसरा है संपनर मेथड। फर्स्ट है फुल लोड मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट फुल लोड पे लगाया जाता है। किस पे, डायरेक्ट फुल लोड पर किया जाता है। दूसरा है संपनर। इसमें एक अन्य अनुरूप ट्रांसफार्मर की सहायता होती है जिसे विमुख परीक्षण, बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर का आंतरिक तापमान चारों ओर के तापमान अर्थात निर्धारित तापमान की सीमा से अधिक नहीं होता है। इसमें एक अन्य ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता होती है, उसको बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। और इसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, इंटरनल टेम्परेचर होता है, वो उसके चारों ओर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दक्षता परीक्षण। दस क्या है, दक्षता मतलब की इफिशियंसी टेस्टिंग या परीक्षण। खुला ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से प्राप्त
आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस द्वारा विभिन्न भारों ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करनी चाहिए और लगभग समान होना चाहिए। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इसके थ्रू हमें कॉपर लॉस मिला और इसके थ्रू हमें आयरन लॉस मिला। ये दोनों लॉसेस ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसी रहनी चाहिए, लगभग सेम रहनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। नो लोड करंट टेस्ट, नो लोड, नो लोड करंट टेस्ट, खुला परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की धारा का मान ज्ञात करना निर्धारित निर्वात धारा के लिए होना चाहिए। मतलब कि ये ओपन सर्किट पर कब होगा, ओपन सर्किट पर नो लोड करंट ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, और ये मान निर्धारित निर्वात धारा के लगभग समान होना चाहिए। जो निर्धारित है पहले से नो लोड करंट, उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वर्तनुपात परीक्षण, टर्न रेशियो टेस्ट, ये भी बहुत जरूरी टेस्ट है। ये जो है टर्न रेशियो टेस्ट, सही है। द्वितीय तथा प्राथमिक वोल्टता का अनुपात ज्ञात करके वर्तनुपात की जांच करना चाहिए। सही है। ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी वोल्टेज है और जो सेकेंडरी वोल्टेज है, इनको ज्ञात करने के बाद में हमारा जो टर्न रेशियो उसको भी ज्ञात करना चाहिए। मान लो ये B2/B1 बराबर N2/N1 बराबर K। ठीक है, ये सारे टेस्ट करने के बाद में, यही सारे टेस्ट की प्रोसेसिंग है, वही हमारी क्या कहलाएगी, कमीशनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, इसमें अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर। कौन सा है, इंडक्शन मोटर। तो अभी कमीशनिंग और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर कुछ वीडियो क्लिप मिलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कमीशनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, किसी ट्रांसफार्मर को कमीशन करते हैं तो क्या क्या चीजें मेन रखते हैं। तो यहाँ से प्लेन थी कि बुश से होती हुई जो
ये क्या हो रही है, असेंबलिंग हो रही है। इनका मतलब प्रोसेस है। आपका जो ट्रांसफर ये असेंबल करते रहेंगे साथ ही साथ। ये 1600 kVA का ट्रांसफार्मर है। साई सवर्णा प्रोजेक्ट से कंपनी है उसका। अभी क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं इसको। असेंबलिंग चल रही है। ये सारी असेंबलिंग, कनेक्शन, checking and testing, then pass the all process is called the commissioning. It's a part of commissioning. अगर किसी को नाम पता है तो वो कमेंट करे। ये कौन सा पार्ट है ट्रांसफार्मर का? इसमें ट्रांसफार्मर बहुत महत्वपूर्ण चीज लगी होती है, तो कौन सी चीज होती है? ये असेंबल कर चुके हैं। अन्य वीडियो की तरफ चलते हैं।
आपको अभी हम આપણે MTCB ચેપ્ટર 3ના MCQ જોવાના છે. એમાં પેલું છે વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ વોલ્ટેજ ફોર ઓક્સિલરી સર્કિટ. ટિક કરવાના હોય. ત્રીજું ટાઈપ ટેસ્ટ. ટાઈપ ટેસ્ટમાં પણ આવી જ રીતે પૂછે. 31 ધ ટેસ્ટ પરફોર્મ ઓન पावर ट्रांस कमीशनिंग ग्लूकोज बॉल ये जो भी मैंने पूछा था क्या है, कौन सा पार्ट है, कंजर्वेटर ऑयल लेवल इंडिकेटर। आपको सारे पार्ट्स के नाम पता कर दिए ट्रांसफार्मर के, ठीक है। अनलोड एंड लिफ्टिंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। अनलोड किया गया ट्रक पे, तो इसको लिखेंगे पहले उसके बाद अभी इसको लिफ्ट किया जा रहा है अनलोडिंग के लिए। अभी ट्रक को आगे की तरफ फॉरवर्ड ऐसे हुआ था और ये हाइड्रा उसको क्या करेगा, लिफ्ट करता रहेगा। अब ये क्या करेगा, उसको नीचे रखेगा तो ट्रांसमिशन में अंदर की तरफ ले जाएगा। अनलोड किया ट्रांसफार्मर, आपने अपने आप ही सब स्टेशन में देखा होगा, किसी कंपनी पर सब में देखा होगा। और ये एकदम भी नहीं था, हेड ऑफ तो स्लोली रहा है। ये हमने सब पढ़ा था ना कि किसी मशीन के द्वारा, तो ऑपरेटर को कैसे स्लो किया। ये ट्रांसफार्मर टैंक है विदाउट द रेडिएटर्स, रेडिएटर नहीं लगे। नाउ द क्लोज द व्यू ऑफ प्रपोज्ड नेक्स्ट व्यू। ये क्या गया इस पे नहीं क्या हुआ अभी इस पे क्या रखा जाए, फाउंडेशन पे रखा जाए। ये ओवर ऑन द पेज टेकन ओवर ऑन लिंक पे लिया जाएगा। बॉडी ऑफ दिस हियर कंजर्वेटिव टैंक फिटेड है, कंजर्वेटिव टैंक लगा दिया। उसका ऑपरेशन चेक किया गया कि काम करा करेगा और फील्ड टेस्टेड किया डन, देन फाइनली ट्रांसफार्मर चार्ज किया गया। ओके, दिस ऑल प्रोसेस कॉल्ड कमीशनिंग। ये सब कमीशनिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो इंडक्शन मोटर का है, आज हमारा केवल ट्रांसफार्मर का हो पाया था। हमने सोचा कि आज इंडक्शन मोटर भी हो जाएगा, बट इंडक्शन मोटर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंडक्शन मोटर होता क्या है, कितने टाइप का होता है क्लास, फिर इसका क्या होगा इंस्टॉलेशन, देन कमीशनिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ये एक ही लेक्चर में क्या होगा पूरा कवर